तो माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे सरल माध्यम है कि हम श्री माता जी की चालीसा का पाठ करें। और कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जो माता रानी के पाठ करते समय साधक को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि आजकल माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए साधक को सप्तशती का पाठ करना चाहिए, लेकिन श्री सप्तशती पाठ करने के कुछ नियम हैं और उन नियमों का अगर पालन न किया जाए तो पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। और अगर साधक उन नियमों को पालन करता है तो उसको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं श्री सप्तशती जी का पाठ करने से मनुष्य को किस तरह के चमत्कारिक फायदे मिलते हैं और पाठ करने के क्या नियम। दोस्तों मेजर टिप्स इंग्लैंड चैनल में आपका स्वागत है और आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों वैसे तो श्री माता रानी का पाठ नवरात्रों में ही करते हैं, लेकिन जो श्री सप्तशती का पाठ है तो पहले हम सप्तशती जी के बारे में बता दें। दुर्गा सप्तशती जो होती हैं उसमें लगभग 700 श्लोक हैं, इसीलिए इसका नाम सप्तशती है। अब ये बाज़ार में कई तरह की आपको पुस्तकें मिल सकती हैं, लेकिन श्री सप्तशती जी का शुद्ध पाठ करने के लिए हमको केवल दुर्गा गीता प्रेस की ही किताबों का पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उस पुस्तक में पाठ करने की हर तरह की विधि उसमें वर्णित की गई है। दोस्तों अगर श्री सप्तशती जी का पाठ करने से कुछ भी आपको लग रहा है कि हम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए, तो उसकी जानकारी आपको उस पाठ में मिल जाएगी, उस पुस्तक में मिल जाएगी। फिर भी हम आपको कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। श्री सप्तशती जी का जब पाठ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपना जो स्वर है वो मध्यम रखना चाहिए। बहुत तेज़ या बहुत धीमे होकर के पाठ नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, पाठ की जब शुरुआत करें और पाठ का जब अंत हो, पूरे इस दौरान जो हमारा स्वर है एक बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि कभी ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं या कभी मन में ही बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ है हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारा जो दिमाग है एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए और उस दौरान किसी भी तरह का मोबाइल या किसी भी तरह की जो एक्टिविटी हम दूसरी ना करें, ना किसी से बातचीत करें। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि श्री सप्तशती जी का पाठ जब भी करें तो पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ ना करें। पुस्तक को हमेशा एक लकड़ी के स्टैंड पे या रेहल ले लें या उस तरह से करें कि हाथ में पुस्तक लेने ना पड़े। अगर हाथ में पुस्तक लेना मजबूरी है तो एक कपड़ा ले लें जो पीले रंग का हो या लाल रंग का कपड़ा हो, और वो उसी पुस्तक उसी में लपेट दें और हाथ में उसको ले सकते हैं। पुस्तक लेने से पहले हाथ में गंगा जल और कुमकुम लेकर के हम उसका प्रणाम कर सकते हैं, तब ये ज़्यादा शुभ होगा। दोस्तों उत्तर की तरफ मुँह करके और लाल आसन बिछा लें। और लाल आसन का मतलब ये है कि आपका जो आसन है वो आपका होना चाहिए। उस आसन पर ये नहीं कि सभी लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं। अगर आप श्री सप्तशती जी का पाठ करते हैं और भक्त को उसका पूर्ण फल चाहिए तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ना तो आपको किसी का आसन लेना है और ना किसी को आपका आसन देना है और ना तो आसन बदलना है। तो इसका आप चमत्कारिक फल लाभ देखेंगे, क्योंकि इसका असर हर जगह होने लगता है। दोस्तों अब बात आती है कि हमें जो सप्तशती जी का पाठ जो है वो कैसे करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भक्त पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं उनके लिए इसमें विधि बताई गई है कि आप श्री दुर्गा जी के 32 नाम ले सकते हैं। और ये नाम जब भी लें आप शुद्ध हों और बिल्कुल खाली पेट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर ये नाम भी नहीं ले सकते हैं तो आपको एक तरीका और बताया गया है कि आप एक सप्त श्लोकी जब दुर्गा सप्तशती खोलेंगे तो सप्त श्लोकी, उसमें 7 श्लोक दिए हैं, केवल 7 श्लोकों को सही से पढ़ा जाए तो भी हमारा पाठ पूरा माना जाएगा। अब दोस्तों जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उसके जो कुछ खंड आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मिलेगा सप्त श्लोकी जो 7 श्लोक के बारे में बताया गया है। उसके बाद श्री दुर्गा जी के 108 नाम हैं। अगर पूरा मतलब हम जाप नहीं कर सकते हैं तो हमको 108 नाम जो होते हैं
वो ले लेना चाहिए और उनका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए, तो ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दुर्गा सप्तशती का तो दूसरा भाग देखा जाए तो एक है कवच कीलक दोस्तों। तो कवच और कीलक, इन दोनों का जाप हमको, इन दोनों के मंत्रों को हम रोज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारा अर्गला है, अर्गला बीच में पड़ता है, तो कवच का पाठ करने से, कवच कीलक अर्गला, इन तीनों का पाठ हम अगर रोज़ करें, अगर नवरात्र हो या ना हो तो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि कवच का पाठ करने से क्या होता है। तो दुर्गा सप्तशती जब खोलेंगे तो इसकी जो इसमें विधि के बाद जो पहला अध्याय मिलेगा वो तो आपको नामों के बारे में, श्री दुर्गा जी के नामों के बारे में, और जो कवच है उसका पाठ करने से मनुष्य को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब उसके बाद आता है अर्गला। अर्गला अर्गला का जो पाठ नियमित करता है उससे उसको ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति होती है और अतुलित धन प्राप्त होता है। उसके बाद कीलक है दोस्तों। कीलक जो होता है ये माना जाता है कि श्री शिव जी ने श्री सप्तशती जी के जो पाठ था उसका कोई गलत उपयोग ना कर सके, क्योंकि इसके जो मंत्र हैं स्वयं सिद्ध होते हैं, तो कलयुग में कोई इसका गलत उपयोग ना कर सके, इसलिए इन सभी मंत्रों को कीलित कर दिया गया। कीलित करने का मतलब होता है उन मंत्रों में ताला लगा दिया गया है। तो जब हम कीलित का पाठ करते हैं तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हमको प्रभाव देखने को मिलता है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करें, तो हालांकि पुस्तक में लिखा गया है, सब बताया गया है विधि, लेकिन आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि पाठ करने से पहले हमें निर्वाण मंत्र जो होता है उसका 108 बार जाप करना चाहिए दोस्तों। अब निर्वाण मंत्र क्या है? वो निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और जब पाठ शुरू करें तो उस पाठ को करने से पहले थोड़ा सा वहाँ पे जल रख लेना चाहिए और उस जल को बीच बीच में फूंक मारते रहना चाहिए, अभिमंत्रित करना चाहिए। और पूरा पाठ करने के बाद उस जल को आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी को कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उस अंग पे भी उस जल को छिड़क सकते हैं, लेकिन पाठ करने के तुरंत बाद जल को नहीं छूना चाहिए, ऐसा भी माना जाता है। अब दोस्तों बता दें, ये जो दुर्गा सप्तशती है इसमें किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी तरह इसका जो उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि अगर जो इसका पाठ करता है उसको इन चीज़ों का कभी किसी भी तरह का असर नहीं होता है। अब दोस्तों दुर्गा सप्तशती का पाठ जब हम नवरात्र में करना चाहें तो ये नहीं समझ में आता है कि हम किस अध्याय का पाठ कब करें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो पहला दिन होता है उसमें सबसे पहले हमको 108 तो निर्वाण मंत्र करने हैं, और निर्वाण मंत्र करने के बाद जो 13 अध्याय हैं उनमें से हमें कितने अध्याय पढ़ने हैं वो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। जब पहला दिन आए तो पहले दिन हमको निर्वाण मंत्र करने हैं। निर्वाण मंत्र करने के बाद अर्गला, कवच, कीलक ये तो रोज़ करना है, और रोज़ करने के बाद जो पहला दिन होगा उस दिन हमको केवल पहला अध्याय करना है, एक अध्याय कर सकते हैं उसका। और दोस्तों जब दूसरा दिन आता है तो उस दिन हमको अर्गला, निर्वाण मंत्र करना है, और अर्गला, कीलक और कवच ये तो करना ही करना है। और साथ में हमको कुछ सावधानियां भी बरतनी है कि हमको किस दिन कौन सा पाठ करना चाहिए दोस्तों। दूसरा दिन जब हो तो उस दिन हमको 2, 3, 4 मतलब ये 2 अध्याय हैं, इनके बारे में हमको पाठ करना चाहिए। पहले अध्याय में जो है महाकाली जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने किस तरह रक्त बीज का वध किया था। अब दोस्तों जो दूसरा दिन होता है उसमें भी महाकाली के बारे में बताया गया है, और 5 से लेकर 10 तक जो पाठ हैं वो हमको तीसरे दिन करना चाहिए, और उसमें श्री सरस्वती जी के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों जब अगला दिन आता है तो उस दिन हम बचे हुए पाठों को कर सकते हैं, जैसे उसमें स्तुति दी गई है माता, 11वें अध्याय में माता जी की स्तुति दी गई है, माता जी के महिमा के बारे में बताया गया है। और 12वें अध्याय में